हाँ मित्रों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? आज एक ख़ास बात अपने बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में की जाए। देखिए, धन, मित्र, गाड़ी घोड़े, मकान, यहाँ तक कि पत्नी, ज़मीन जायदाद, ये सब एक बार खो जाने के बाद पुनः अर्जित किए जा सकते हैं। फिर से अपने जीवन में उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य चला गया, एक बार हेल्थ आपका खराब हो जाए, स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो गया जीवन में, तो वो फिर खोया हुआ स्वास्थ्य फिर नहीं आता। छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं करते, लेकिन शरीर के साथ ज्यादती करने पर, जिह्वा पर नियंत्रण न रखने पर, स्वाद के पीछे भागने पर शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आंतरिक अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखना फिर एक चुनौती बन जाती है, चैलेंज बन जाता है। अब क्या है कि जब आप स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सीरियस नहीं होते, मनमानी ढंग से कुछ भी खाते हैं, जिह्वा, स्वाद, टेस्ट, उनको प्राथमिकता देते हैं और लिवर हेल्थ, अंदर की मशीनरी जो भोजन पचाने का काम करते हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म है जो भोजन को ऊर्जा में तब्दील करता है, उन सब को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सब कुछ अगर नष्ट हो जाए तो पुनः पाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो पुनः पाना, स्वस्थ होना एक चैलेंज बन जाता है, एक चुनौती बन जाती है। फिर वापस वो रिकवरी ढंग से नहीं आती। तो हर व्यक्ति का ये प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है हर व्यक्ति का कि वो खुद को स्वस्थ रखे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, खान पान पर नियंत्रण रखे। कि ये नहीं कि मन ने आज कहा 4-6 बार आइसक्रीम खा ली, बाज़ार में चटपटी चीज़ें खा ली, फास्ट फूड का मन किया, फास्ट फूड खूब खा लिया और फिर उसके आदी हो गए। स्वाद फिर मांग रहा है। जिह्वा एक ऐसी इंद्री है, टेस्ट एक ऐसी इंद्री है कि वो फिर कह रहा है और मिलता और मिलता। फिर आप उसको जिह्वा की पूर्ति, कामना की पूर्ति के पीछे फिर दौड़ पड़ते हैं। फिर फास्ट फूड, फिर फास्ट फूड, तेल, मसाले, मैदा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने से भोजन पच जाएगा या भोजन के पाचन क्रिया में सहूलियत हो जाएगी, सहजता हो जाएगी, इजी हो जाएगा, पेट को आराम मिल जाएगा। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स किन चीज़ों से मिलकर बना है, कितनी उसके अंदर चीनी है, ये सब का हम लोगों को ज्ञान नहीं होता। बस स्वाद कह रहा होता है कि मिल जाए कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड। मन तो मांगेगा, मन नहीं जानता है, मन भोला है। मन को जैसा बनाएंगे आप वैसा वो मन
हैबिट में आ जाएगा, वो चीज़ें मांगेगा बार बार। एक बार स्वाद चख लिया, किसी चीज़ का भी स्वाद अगर उसने, मन ने चख लिया, जिह्वा ने चख लिया, मन को संदेश पहुंचा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट है, वो बार बार मन करेगा कि उस टेस्ट के पीछे भागेगा, किसको फिर मिलता। इंद्री वो अग्नि है कि ये ज्वाला भड़कने के बाद ये शांत नहीं होती, इसीलिए इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, यही साधना है। बहुत से साधु संत जो होते हैं वो अपने इंद्रियों पर ही नियंत्रण अधिक करते हैं और वो मनमाने ढंग से भोजन वगैरह इस सब के पीछे नहीं भागते और सब त्याग दिया होता है उन्होंने। खैर, अब क्या है कि देखिए, घर का जो भोजन है ना, घर का बना हुआ खाना, सादा भोजन जो सुपाच्य हो, जिसको पचाने में आपके पेट की अंतड़ियों को, मशीनरी को, पाचन क्रिया को बहुत मशक्क़त ना करना पड़े, पेट में भोजन जाए और तुरंत गलना शुरू, पचना शुरू, पचने की क्रिया शुरू, कुछ ही समय में भोजन पच गया। आराम से, सहजता से भोजन वो दीजिए, पेट में डालिए जो सहज हो जाए, पाचन क्रियाओं को, पाचन तंत्रिका के लिए, पाचन तंत्र के लिए आराम का टास्क हो जाए। आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी उम्र भी ठीक रहेगी, बढ़ेगी। श्वास प्रश्वास, शारीरिक गतिविधियों को अपना एक्टिव बने रहने के लिए चलें, घूमें फिरें, दौड़ लगाएं, शारीरिक एक्टिविटी ज़्यादा करें। कार, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिलों के बजाय साइकिल चलाएं, साइकिलिंग करें, पैदल चलें, दौड़ लगाएं, सीढ़ियों को चढ़ें उतरें, अधिक से अधिक चलें, अधिक से अधिक शारीरिक श्रम करें। ऐसा काम करें जो घर को भी आराम हो जाए, घर वालों एक सदस्यों के भी किसी काम में हाथ बटा सकते हैं आप, या ऑफिस है या घर है या कहीं चलने का, मूवमेंट का काम चुनें ज़्यादा से ज़्यादा। नींद प्रॉपर लें। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर कोई नीली लाइट है, कोई ऐसा वॉलपेपर या बैकग्राउंड की लाइट अगर ब्लू कलर की है तो नींद को भगाती है, नींद नहीं आने देती। इसीलिए सोने का एक समय निर्धारित कर लीजिए और सोने के उस समय को निर्धारित करके दृढ़तापूर्वक मोबाइल सेट, हैंडसेट को, सेलफोन को, लैपटॉप को अपने से आधा घंटा पहले हटा दीजिए। साउंड, उसका वॉल्यूम चाहे बहुत कम रखिए। कोई इमरजेंसी में फ़ोन आ जाए, बस उठाओगे या आपकी नींद गड़बड़ हो जाएगी। कोई ऐसी टॉपिक पर उस व्यक्ति ने आपसे कोई कॉल पर डिस्कशन छेड़ दिया तो आपकी नींद फ़ोन कट जाने के बाद भी उड़ा देगा। इसलिए फ़ोन कॉल्स, किसके फ़ोन को उठाना है, किसको अवॉइड करना है, ये सब भी थोड़ा जीवन में अपने दिनचर्या में शामिल करिए। ड्यूटी का वक्त होता है ना, स्कूल जाने का वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपके नहाने धोने, बाथरूम जाने का कोई वक्त है, आपने सेट किया है, पूजा रूम में जाने का, मेडिटेशन का, हर चीज़ का वक्त है। मोबाइल का वक्त क्यों नहीं? लैपटॉप में तो इंटरेस्ट भरी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मोबाइल में भी मिलता है। उसमें चिपके रहने से, हाँ, कोई ज्ञान की चीज़ पढ़ें, देखें, सुनें, लेकिन एक समय उसका हो। हैबिट बनाएंगे तो बन जाएगा, हैबिट नहीं बनाएंगे 2 दिन 4 दिन तो सीरियस होके किया पालन और बाद में फिर ढीले पड़ने लग गए। 31 दिसंबर हर साल आता है, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर हर साल आता है और हम सब आने वाले नए साल को वेलकम करने की कोशिश, बम पटाखे 12 बज गए रात के, एकदम न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, पटाखे फूटने लग गए, हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस चलने लग गए। और ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जब
वो एकदम अब वो जो समाप्त होकर अब न्यू ईयर में तब्दील होने जा रहा है। तो हम लोग कई न्यू ईयर के लिए, अपने परिवार के लिए संकल्प विकल्प करते हैं। बहुत से संकल्प हम लोग अपने लिए बनाते हैं कि अब नया साल आएगा, अब मैं ऐसे रहूँगा, मेरी लाइफ स्टाइल अब ऐसे रखूँगा, अब मैं ये छोड़ दूँगा, वो छोड़ दूँगा, गुटखा छोड़ दूँगा, तंबाकू छोड़ दूँगा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, स्मोकिंग नहीं, शराब दारू नशा से नहीं मुक्त रहूँगा, दूर रहूँगा, बैड सोसाइटी में नहीं जाऊँगा, संगत कम करूँगा, उनसे दूरी बना कर रखूँगा। न जाने क्या 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 संकल्प विकल्प चुनने लग जाते हैं हम लोग। और जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो बड़ी स्ट्रिक्टली हम लोग और बड़ी दृढ़ता के साथ निगरानी करने लग जाते हैं कि अरे ये मुझे नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू दिस, आई हैव नॉट टू डू दैट। लेकिन वो सारे संकल्प और विकल्प 2 से 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर चल के और फिर गिरावट, फिर मन भूलने लग जाता है कि मैंने एक सप्ताह पहले 31 दिसंबर की रात तक क्या क्या संकल्प, क्या क्या प्रतिज्ञाएं सेल्फ के लिए बनाई थी, खुद के लिए बनाई थी, उनका पालन करने का वक्त 2 दिन 4 दिन तक तो खूब सीरियस होकर किया और 2 दिन 4 दिन के बाद डाउन डाउन डाउन। अब वो अपना संकल्प गिरने लगा, लापरवाही होने लगी और पता चलता है कि 10-20 दिन में या भी जनवरी ही नहीं बीत पाई तब तक आप पुराने ढर्रे पर ही चलते दिख जाते हो, जैसा प्रीवियस ईयर में किया, पिछले साल में किया है। वही सारी आदतें फिर से चल रही हैं, ये देखने को मिलता है। यानी संकल्प कमज़ोर, इच्छा शक्ति कमज़ोर आपकी होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है। चैलेंज खुद को दिया और खुद ही चैलेंज से मुकरने लगे, बिखरने लगे, भूलने लगे, वादा खिलाफी खुद से करने लग गए। कैसे दूसरों को, बच्चों को कैसे सिखाओगे या कहोगे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। वो कहता है कि पापा, चाचा, मम्मी, भाई, आप तो खुद ही भूल रहे हो। आपने उस दिन मेरे सामने क्या क्या संकल्प लिया, आप खुद उस चीज़ को वापस दोहरा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में फिर से ला रहे हो। वो शर्मिंदा कर सकता है आपको, स्मोकिंग सब शर्मिंदा कर सकता है। छुप छुप कर कोई भी आप काम करोगे ना उस बालक से या उस परिवार के सदस्य से, तो देखिए छुप कर किए जाने वाला कार्य लंबे समय तक छुपा नहीं रहता, वो एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है किसी न किसी के समक्ष। हैबिट्स प्रकट हो जाती है, छुपाई हुई हिडन कोई भीतर आपका जो हैबिट है ना, वो कभी प्रकट हो जाता है छुप के, अगर उसके पीछे उसको आप दोहरा रहे हैं तो खैर, मेरे कहने का मतलब है कि आप सब खुद से प्यार करें, खुद के स्वास्थ्य से प्यार करें, अपने हेल्थ से प्यार करें, अपनी प्रसन्नता को अपनाएं, उसको मेंटेन रखें। ऐसी ऐसी बातें सोचें, करें और ऐसे माहौल में रहें जहां आपको खुशी मिलती है, पल भर की ही सही, बहुत खुशी मिल जाती हो। वो काम आप करिए, वो बातें सोचिए जिससे प्रसन्नता हो। कोई बालक का चेहरा ही, मासूम सा चेहरा याद करके अगर आपको मुस्कुराहट आ जाए तो उसको ही याद कर लीजिए। कभी कोई ग्रीनरीज, कोई सुंदरता, कोई सुंदर वादियों को ध्यान कर लिया, कभी कोई। कुल मिलाकर बात ये है कि एनी हाउ यू हैव टू मेंटेन योर प्लेजर, अपनी खुशी को मेंटेन रखिए। नकारात्मक कोई बात कहे, निराशाजनक बात कहे, बस तुरंत समझिए कि वो अब आपको पॉइजनिंग करने जा रहा है, आपके मेंटालिटी को। वो कुछ आपको हताश कर रहा है, निराश कर रहा है, निराशाजनक बातें कर रहा है, दुख की ओर धकेल रहा है, दुख की ओर आपको ले जा रहा है। सुख में अभी थे, शहद में डूबे हुए किसी पदार्थ को निकाल कर और उसको
फिर किसी खराब जगह डाल दें, रख दें, वो वाली बात हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद को देखें कि कैसे मैं अधिक स्वस्थ रह पाऊँगा, कैसे मेरा स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कैसे मेरा मेंटेन रहेगा। किसी ने आपको भावनात्मक रूप से हर्ट कर दिया, दुख पहुंचा दिया, ठेस पहुंचा दी, इंसल्ट कर दी, तो इमोशनली आप हर्टेड हो जाते हैं, दुख तकलीफ़ में भर जाते हैं। कोई बात किसी ने कह दिया, मोबाइल से कोई मैसेज या कोई चिल्ला कर बोल दिया, या कहीं पब्लिकली आप बैठे थे और वहाँ किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्टेड फील करने लगे आपको। कोई पुरानी बात, कोई अतीत की बात याद आ गई और आप उसमें फिर खोने लगे और वो मन खट्टा होने लगा, दुख से भरने लगा। बिटरनेस, कड़वापन, बिटरनेस, उनसे तुरंत बचिए। बीत गई सो बात गई। अब उसको सोचिए मत। अब सोचने से क्या फ़ायदा, वो तो अतीत की परिभाषा में तब्दील हो चुका है। बीता हुआ वो इंसिडेंट, वो बीता हुआ अब हो गया, अब वापस थोड़ी आ रहा है आपके सामने। अब जो वर्तमान है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति को जिसको लेकर अभी आप वेदना महसूस कर रहे हैं, उस परिस्थिति को दोबारा ना आने दें। सोच सोच कर पुरानी बातों को फिर से बैकिंग टुवार्ड्स दी प्रॉब्लम्स। कोई ऐसा समस्या जिसने आपको दुखी किया हो कभी, कोई ऐसी बात जिसने आपको दुख पहुंचाया हो, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई घटना जिसने आपको तकलीफ़ दी हो, किसी की कोई भी बात जो बीत गई, उसको फिर से याद कर कर के मन को, मेंटालिटी को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को खराब मत कीजिए। नहीं तो आप अच्छा भोजन भी कर रहे होंगे, रोज़ एक्टिविटी, पैदल चलना, घूमना टहलना भी कर रहे होंगे, लेकिन मेंटली आप स्ट्रेस में हैं, पीड़ा में हैं, वेदना में हैं, तकलीफ़ में हैं। चल भी रहे हैं सड़क पर या पार्क में और बातें तनाव वाली, उसने मेरे को ऐसा कहा था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। रिवेंज, बदला लेने की बात, संकल्प, प्रतिज्ञा बन रहा है भीतर ना। फिर वो टहल तो रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं तो रोज़ टहलता हूँ, फिर मुझे क्यों बीपी, फिर मेरा ये शुगर लेवल कम क्यों नहीं हो रहा, फिर मेरा ये कोई फिटनेस में कमी नहीं, फिटनेस मेरी बन नहीं रही, क्या बात है। मैं जबकि रोज़ टहलता हूँ। और टहल तो रहे हो, लेकिन मेंटल हेल्थ आपने गंवा रखा है। पीड़ा और वेदना सोच सोच कर दे रहे हो, किसी पर चिल्ला कर भी बोल रहे हो, मीठा मधुर बोलने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। मीठी वाणी बोलो, ये ऐसा वशीकरण मंत्र है कि मीठी वाणी आपके तमाम झगड़ों को शांत कर देने की क्षमता रखता है। मीठी वाणी सभी दुश्मनों को शीतलता में भर देता है। उनके भी अंदर का क्रोध जो है, वो उस अग्नि को, उस दावानल को भी आपकी मीठी वाणी ठंडी कर देती है, उस अग्नि को, उस फायर को बुझा देती है। बहुत शक्ति है मधुर वाणी में। जो चिल्ला कर कहा जा सकता है, वो मधुर वाणी से भी कहा जा सकता है। किसी को चिल्ला कर, डांट कर बोलेंगे, थप्पड़ मारकर, लठ मारकर कहेंगे, और वही काम मधुर शब्दों से उसे शर्मिंदा करके भी मारा जा सकता है। क्यों ना शर्मिंदगी के इस सरल मार्ग को, मधुर वाले मार्ग को चुनकर गांधीवादी तरीके से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधीवादी तरीके से एक पिक्चर देखी ना, पप्पू, एक देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर बनता है वो मुझे अचानक से दिमाग में वो फिल्म नहीं आ रही। तो गांधीवादी तरीके से अहिंसा का मार्ग अपनाकर, शब्दों को नरम बोलकर बहुत सी समस्याओं को
दुरुस्त किया जा सकता है और आने से बचा जा सकता है। उन समस्याओं का अपने जीवन में लाने बुलाने से हम बच सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए कोशिश कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्ती में रहिए, स्वस्थ रहिए, पैदल भी चलिए और खान पान का विशेष ध्यान रखिए। खान पान में घर का सादा भोजन, घर का बना सादा नाश्ता, उसको चटपटा बनाने के लिए घर में भी बहुत से तरीके हैं जिसको आप चटपटा बना सकते हैं। कोई फ्रूट चाट बना सकते हैं, फ्रूट चाट, टमाटर वगैरह है, सलाद है, प्याज है, कुछ है ऐसा कुछ उसमें मिला करके चटपटा बना सकते हैं। चने मुरमुरे हैं, उनमें कुछ मिला के बना लीजिए। कुछ घर में कोई वैसी चीज़ बना लीजिए। चटपटापन चाहिए, नमक साल्ट चटपटापन, बहुत से तरीका आप ईजाद कर सकते हैं। तो अति हर चीज़ का बुरा है। चाय भी अति मात्रा में पीना चीनी को अधिक मात्रा में अंदर पहुंचाने के बराबर है। देखिए, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है ना, भोजन को ऊर्जा में तब्दील करना, वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे घटने लग जाता है। ज्यों ज्यों उम्र बड़ी होती जाती है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं, त्यों त्यों मेटाबॉलिज्म शरीर का बदलता है। फिर वो भोजन को ज़्यादा मात्रा में पचाने में उसको दिक्कत होती है, पाचन तंत्रिका को। एक किसी वैज्ञानिक ने, एक बार ओशो की बात भी मैंने पढ़ी थी, दार्शनिक ओशो, उन्होंने बताया, वो बता रहे थे कि भोजन निश्चित रूप से हमें ऊर्जा देता है, कोई शक नहीं। निश्चित रूप से भोजन खाने से ऊर्जा मिलती है। जितना भोजन हम खाएंगे उतनी ऊर्जा भी मिलेगी। कैलोरीज में ऊर्जा जो है मिलेगी हमें। लेकिन देखिए कि एक सीमा तक भोजन गुणकारी है और सीमा से अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए भारी है। क्या इसका प्रयोग कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों पर किया। चूहों को भोजन दिया गया, वो स्वस्थ और हेल्दी रहने लगे। अब उन्हें थोड़ा अधिक भोजन दिया गया, पेट भर के भोजन देने के बाद भी अधिक भोजन दिया गया। कोई ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें जो एकदम टूट पड़ते थे उसको खाने के लिए, बस वो अधिक मात्रा में भोजन करने लग गए। तो उस पर देखा गया कि कुछ समय में कि उनकी आयु घटने लगी। भोजन से उनका स्वास्थ्य तो बढ़ रहा था लेकिन आयु घट रही थी। अब जिन चूहों को भोजन उनके भूख क्षुधा तृप्ति तक, भूख मिट जाने तक ही दिया गया, उनकी आयु अधिक भोजन करने वाले चूहों से अधिक पाई गई। अब उन्हें आधा भोजन दिया गया तो उनकी आयु दुगनी हो गई। और थोड़ा कम किया गया भोजन, उनको कम दिया गया तो वो अधिक फुर्तीले दिखे, एक्टिव होने एकदम दिख रहे थे और उनकी आयु और बढ़ गई। इसके पीछे का कारण ये था कि भोजन अवश्य ही ऊर्जा तो देता है, लेकिन भोजन को ऊर्जा में तब्दील करने में उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च भी होती है। जितना अधिक भोजन करेंगे पेट भारी हो जाएगा, उठा बैठा नहीं जाएगा, चलना ढीला पड़ जाएगा, मन करेगा लेट जाएं थोड़ी देर, बहुत खाना खा लिया, बड़ी समस्या होने लग गई बहुत। अब क्या होता है कि अधिक भोजन से आपने पेट में पहुंचा तो दिया भोजन, वो ऊर्जा देगा, ये बात भी सही है, लेकिन उस भोजन को पचाने में पाचन तंत्रिकाओं को
कितना श्रम खर्च होगा, कितनी ऊर्जा उनकी खर्च होगी, इसका एहसास नहीं है। अधिक भोजन करने पर, टू मच, अधिक ओवर डोज लेने पर, ओवर डाइट खाने पर आयु घटने लग जाती है। चूहों के उस प्रयोग से पता चलता है। और अगर संत महात्मा भी कहते हैं कि भूख से कम खाओ, कुछ लोग कहते हैं 75% ही अपने भोजन को भूख लगी है तो बस उतना ही भोजन खाओ जिससे जीवन चले, लाइफ चलती रहे, तो आयु आपकी बहुत अधिक होगी और आप अधिक एक्टिव रहेंगे। फालतू की चर्बी, मोटापा ये सब नहीं बढ़ेगा, फुर्तीले रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, एज खूब बढ़ेगी, अच्छी रहेगी। हैवी डोज खाएंगे, आलस होगा, मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी और बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो भोजन को संतुलित लें, कम लें। पानी भी पीना है थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 1 घंटे के बाद पानी भी पिएंगे, उसके हिसाब से पानी के लायक भी जगह छोड़ कर रखिए। पैदल भी चलिए, थोड़ा टहल घूम कर भोजन को पचने दीजिए, तुरंत पानी मत पीजिए। ये सब बातें हैं। स्वस्थ हैं आप तो सारी दुनिया है आपके लिए मस्त और सुंदर। आप अगर बीमार हैं तो आपके लिए दुनिया भी अच्छी नहीं लगेगी। कहीं कहा जाएगा चलो वहाँ घूमने, चलो ये देखने, सबके चेहरे पर तो एकदम खुशी दिखेगी, लेकिन आप बीमार से लग रहे हो, आपको वो खुशी नज़र नहीं आ रही, थोड़ा मुस्कुरा रहे हो। इसीलिए भोजन नियंत्रित रूप से करें, चाय चीनी को यथासंभव कम करें, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि भी गुणकारी नहीं हैं। सादा भोजन, घर का बना खाना गुणकारी है। अपनी सेहत को ठीक रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो अधिक काम करेंगे। ये शरीर परमात्मा ने जो संरचना की है, ये कुछ कार्य करने के लिए की है, कोई मकसद है इस शरीर को देने का। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। अगर ये जीवन एक बार ये देह छूट गया तो फिर नहीं मिलता। यह देह अगर एक बार छूट गया फिर नहीं मिलता। फिर जने ये आत्मा निकल कर कहाँ जाएगी, कब जन्मेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ उसको फिर से भगवान, उसको ईश्वर कहाँ डिप्यूट करेंगे, कहाँ उसको फिर से जन्म देंगे, कब शरीर मिलेगा, ये सब चीज़ें अब पता नहीं। इसीलिए शरीर को भगवान का मकसद पूरा करने के लिए अधिक से लंबे समय तक ठीक रखिए, कम खाइए, खूब सो करके नींद पूरी कीजिए। कैसे पता चलेगा कि नींद हमारी पूरी हो गई कि अभी बाकी है? अगर आप अलार्म से जगते हैं, जगने के लिए आपको अलार्म भरना पड़ रहा है और उसको अलार्म बजता है तो एकदम आप चिढ़ जाते हैं, फिर अलार्म को बंद कर देते हैं कि चलो थोड़ी 5 मिनट बाद फिर जग जाऊंगा। फिर पता चला कि नींद आई तो ऐसी आई कि नींद खुली ही नहीं और लेट काफ़ी हो गए। जिस समय जगना चाहते थे या 5 मिनट बाद फिर जग जाऊंगा ऐसा सोचकर जब सोए आप, पता चला कि 2 घंटे और गहरी नींद लग गई। अरे मुझे जगाया क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है कि आप जो है अगर अलार्म से जग रहे हैं, इसका मतलब शरीर नींद और मांग रहा था, लेकिन अलार्म से ज़बरदस्ती आपने अपने को जगाया। यानी आपको थोड़ा और पहले सोना था ताकि उस वक्त तक आपकी नींद पूरी हो लेती और आप आराम से जगते और फुर्ती महसूस होती, आपको खुशी के साथ हल्कापन महसूस होता। नींद पूरी होने का मतलब आपको हल्कापन महसूस होना चाहिए। बॉडी और नींद मांग रही है, इसका मतलब नींद अभी बकाया है। कभी किसी दिन सो नहीं पाए, अगर कम नींद ले पाए तो दूसरे दिन कोशिश करिए कि उस नींद को, बकाया नींद को भी पूरा करें। और नॉर्मल नींद जितने घंटे की हमें सोनी होती है उतना तो नॉर्मल नींद तो लेनी ही है, प्लस कल की बकाया रह गई है तो उसको थोड़ा सा कोई मौका निकालिए, समय हो, संभव हो तो
इससे तो अच्छा है कि बेहतर कि अपना सोने और जगने का समय तय कर लें, स्ट्रिक्टली मोबाइल हटा लें, कोई टॉपिक पर बात ही मत करें, तो स्वस्थ रहेंगे आप। और स्वास्थ्य अच्छा है, आप स्वस्थ हैं, तो दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर वो चीज़ है स्वस्थ जीवन, सारी दौलत से बढ़कर है। हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन, स्वस्थ जीवन, अच्छे विचार, स्ट्रेस फ्री जीवन, क्या ये कम आंकते हैं आप इसको? रुपया पैसा, आपाधापी, भागम भाग दौड़ भाग की ज़िंदगी, बेशक आप पैसा अधिक कमाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को खोकर आपकी हर जीत एक हार के समान होगी। अगर बहुत आपाधापी में रहते हैं, स्ट्रेस में, भागम भाग में, न सोने का पता न जगने का पता, तो ये आपकी आर्थिक सफलता कही जा सकती है। आपको लगेगा कि हाँ मेरी जीत हो रही है, लेकिन आप सच में हार रहे हैं स्वास्थ्य को खोकर। कुछ दिनों में पता चलेगा कि 5 साल का जागरण या कम नींद लेना और अधिक स्ट्रेस में रहना, अति करना, शरीर से खिलवाड़ करना, ये कितना महंगा पड़ा। अब फिर से स्वस्थ रहने के लिए आपका धन व्यय होगा और फिर धन को वापस कमाने के लिए फिर शरीर को लगाओगे, तो ये क्या है फिर? इससे तो अच्छा है कि संतुलित हो सब कुछ, सोना जगना, स्वास्थ्य, सोच विचार सब संतुलित हो और भगवान से, आध्यात्म से जुड़े रहें। अच्छी बातें हो जाती हैं आपसे। हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, 31-32 मिनट की हो गई है लगभग, तो क्षमा कीजिएगा इतना अधिक समय लेने के लिए। कोशिश करूँगा कि मैं छोटे समय का वीडियो बनाऊँ कल से, तो कोशिश करता हूँ, भावावेश में बोलता चला जाता हूँ, क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप आज से ही, आज की ही रात से अपने सोने का समय थोड़ा और अर्लियर कर लें। 10 बजे बाद सोते हैं, 11 बजे बाद सोते हैं, उसको थोड़ा अर्लियर कर लें। 2-3-4 दिन आपको अटपटा सा लगेगा, हो सकता है हैबिट में आने में थोड़ा 2-4-5 दिन, सप्ताह 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इस सिस्टम में आ गए ना, अगर आपकी नींद सुबह 4-4:30 बजे तक पूरी हो जाती है, 5 बजे तक भी पूरी हो जाती है और आप फ्रेश जग रहे हैं, हल्कापन महसूस करते हुए, तब आप थोड़ा मूवमेंट के लिए निकल जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी व्यवस्थित हो गई, कितना समय आपने दिन का बचाया और हल्कापन भी हो रहा है। चेहरे पर आपकी हमेशा स्माइल बनी रहेगी, हमेशा चेहरा मुस्कुराता रहेगा, हमेशा स्माइल। और स्माइलिंग फेस एक एनर्जी है अपने आप में, और आपके स्वास्थ्य के लिए टॉनिक भी है। आप शराब नहीं पीते हो, नशा नहीं करते हो, लेकिन स्ट्रेस पीते हो, स्ट्रेस को कंज्यूम करते हो, लोगों की बातें दिल में चुभ रही हैं, वो भी खतरनाक है। शराब पीने या नशा करने वालों से भी वो आप दूसरे रूप में जहर पी रहे हो, वो दूसरे रूप में जहर पी रहा है एक नशा करने वाला, और आप दूसरे रूप में जहर पी रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो तनाव, गुस्सा, एंगर, क्रोध, चिल्लाना, ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। संभालो खुद को, संभालो अपने आप को, और स्वस्थ होकर अच्छा जीवन जियो, अच्छा काम करो, और भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण एकदम करके उनसे एकदम दिल लगाकर खुलकर प्यार करो भगवान से। आपकी कभी ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए तो मुझसे कहना। धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।